हेलो स्टूडेंट्स, आशा करती हूँ कि आप सारे लोग बहुत अच्छे होंगे और सारे ही अपने घरों में एकदम से सुरक्षित होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल किरण आदि शिक्षा। यहाँ पर हम स्टडी कर रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 8 का चैप्टर नंबर 8, जिसका नाम है कंपेयरिंग क्वांटिटीज। ठीक है, इसकी दो एक्सरसाइजेस हम 8.1 एंड 8.2 कर चुके हैं, जिसमें कि हमने प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में समझा और सीपी के बारे में समझा, एसपी के बारे में समझा। ये सारी चीज़ें हमने समझी और इससे रिलेटेड हमने दो एक्सरसाइजेस कर ली। ठीक है, अब हम इसकी तीसरी एक्सरसाइज पर आगे बढ़ने जा रहे हैं, जिसमें कि आपको कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में पढ़ना है कि कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है। तो इससे पहले कि हम एक्सरसाइज शुरू करेंगे, हम उससे पहले उसके बेसिक्स के बारे में पढ़ेंगे कि क्या कंपाउंड इंटरेस्ट होता है, क्या प्रिंसिपल होता है, क्या अमाउंट होता है, क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, टाइम कैसे दिया रहता है, ये सारी बातें हम समझेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने प्रीवियस वीडियोस को नहीं देखा है तो आप फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वहाँ पर 8 क्लास के लिए मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई हुई है, आपको कहीं भी कुछ भी ढूंढना नहीं है। आप सीधे प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको सारे वीडियोस वहाँ पर मिल जाएंगे। और सिर्फ इसी चैप्टर की नहीं, प्रीवियस 7 चैप्टर्स जो मैं पढ़ा चुकी हूँ उसके वीडियोस भी आपको वहाँ पर मिल जाएंगे, जिससे कि आप घर बैठे लॉकडाउन में आराम से अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू कर सकते हैं, अपनी प्रैक्टिस को जारी रख सकते हैं, अपने चैप्टर्स को रिवाइज कर सकते हैं और मैथ्स जैसे सब्जेक्ट से बिल्कुल भी डरने की आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा क्लास 6 to 10th के लिए सारी ही क्लासेस की मैथ्स की वीडियोस वहाँ पर उपलब्ध हैं, तो आपके छोटे बड़े भाई बहन भी इसका फ़ायदा ले सकते हैं। ये बिल्कुल मुफ्त है, इसका कोई भी चार्ज नहीं है। तो हम आगे बढ़ते हैं। मैं आज आपको बेसिक्स के बारे में बताऊँगी। जैसा कि मैंने कहा, देखिए क्या होता है जब हम किसी से पैसा उधार लेते हैं, ठीक है, तो हम दो तरीके से हम उधार लेते हैं। या तो हम किसी रिलेटिव से, दोस्त से लेते हैं और जितने पैसा हम उधार लेते हैं कुछ टाइम बाद हम उसको लौटा देते हैं। ठीक है, तो लेकिन कुछ लोग पैसा ब्याज पर देते हैं। आपने देखा होगा कि कुछ लोग भी पैसा ब्याज पर देते हैं और लोग ऐसा भी समझते हैं कि चलो हम किसी से, रिलेटिव से या दोस्त से ना ले तो हम बैंक से पैसा जो है बोरो कर लेते हैं, उधार ले लेते हैं। ठीक है, लेकिन बैंक आपको फ्री में पैसा क्यों दे? ठीक है, बैंक के पास क्या पैसा बांटने की कोई मशीन थोड़ी ना है, तो वो पैसा देता है तो क्यों देता है कि जिससे उसको कुछ फ़ायदा हो। ठीक है, वो आपको पैसा देता है कुछ टाइम के लिए, लेकिन वो कहता है कि जब आप लौटाओगे, मान लिया कि वो आपको 1000 नहीं 100 से शुरू करते हैं, मान लिया वो आपको 100 रुपीज़ देता है। ठीक है, लेकिन बैंक बोलता है कि 100 रुपीज़ आप एक लिमिटेड टाइम के लिए लेंगे। आप डिसाइड कर लीजिए कि आपको 1 साल के लिए लेना है, 2 साल के लिए लेना है, 4 साल के लिए लेना है, 6 महीने के लिए लेना है, 3 महीने के लिए लेना है। तो मान लिया आपने डिसाइड किया आपको 1 साल के लिए लेना है। ठीक है, तो अब बैंक कहेगी कि आप, ठीक है, आप ले लीजिए 100 रुपये 1 साल के लिए, लेकिन जब आप इसको लौटाएंगे तो आप हमको 5% इंटरेस्ट देंगे। ठीक है, 5% इंटरेस्ट देंगे। अब ये इंटरेस्ट बैंक अगर ईयरली चार्ज कर रही है, ईयरली चार्ज कर रही है, तो बैंक का मतलब ये है कि हमने आपको 100 रुपीज़ उधार दिए हैं, लेकिन जब 1 साल बाद आप लौटाएंगे तो 5% का मतलब होता है 100 पर। ठीक है, 100 पर कितना एक्स्ट्रा, तो 5% का मतलब है 100 पर 5 रुपीज़ आप हमको एक्स्ट्रा देंगे। यानी कि जब आप हमें लौटाएंगे तो आप हमें 105 रुपीज़ लौटाएंगे, 100 नहीं लौटाएंगे। तो इसका मतलब बैंक को 5 रुपीज़ का फ़ायदा हुआ। ठीक है, तो इसी तरीके से अगर 1000 रुपीज़ कोई बोरो करता है और उसको 5% ईयरली बैंक कहता है कि इंटरेस्ट, इसी को इंटरेस्ट कहते हैं। ठीक है, इसको कहते हैं इंटरेस्ट माने जो एक्स्ट्रा मनी आप देते हैं, एक्स्ट्रा मनी जो आप देते हैं किसी से उधार लेने पर, जब आप लौटाते हैं तो जो एक्स्ट्रा मनी आप देते हैं उसी को इंटरेस्ट कहते हैं। ये इंटरेस्ट का रेट है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कहलाता है। ये परसेंटेज में दिया रहता है। जैसे अगर आपको बैंक से आपने 1000 रुपीज़ लिए और रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% पर ईयर है, ठीक है, तो आपको हर 100%, ये परसेंट में ही दिया रहता है हमेशा, यानी कि 100 में डिसाइड किया रहेगा और उसके बाद कितने पे कितना देना है आप खुद कैलकुलेट कर लेंगे या बैंक कैलकुलेट कर देगा। यानी कि 100 रुपये पे आपको 5 रुपये एक्स्ट्रा देने हैं, तो 1000 रुपये पे आपको कितने एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे? हर 100 पे आपको हर 100 पे देने हैं ना, आपको हर 100 पे 5 रुपये देने, हर 100 पे 5 रुपये देने, तो 1000 रुपये पे आपको कितने देने पड़ेंगे? 50 रुपये देने पड़ेंगे। यानी कि जब आप लौटाएंगे 1000 रुपये को बैंक को, तो आप 1000 नहीं लौटाएंगे, आप 1050 रुपये बैंक को वापस करेंगे, 1050 रुपीज़। तो बैंक को 50 रुपीज़ का फ़ायदा हुआ। ठीक है, तो इसी तरीके से बैंक जो है वो
पैसा उधार देता है, लेकिन फ्री में नहीं देता, आपको कुछ इंटरेस्ट चार्ज करता है, ठीक है। अब ये तो हुआ इंटरेस्ट की बात। और इंटरेस्ट जो सिंपल इंटरेस्ट होता है, सिंपल इंटरेस्ट निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। अभी हम जो है दोनों को कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है। तो P का मतलब होता है यहाँ पर प्रिंसिपल, ठीक है। प्रिंसिपल क्या होता है? आवर ओन मनी, जो आपका ओन मनी है, अपना पैसा जो आपका है या आप जो ले रहे हो वो है, ठीक है, जो आपका है। उसके बाद आर क्या होता है? यहाँ पर आर होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। जैसे मैंने अभी आपको, ये हमेशा परसेंटेज में दिया रहता है। और टी क्या होता है? टाइम, कितने टाइम के लिए आप मनी उधार लिया आपने, ठीक है। आर कहीं पर स्मॉल आर से भी दिया रहता है, कहीं पर कैपिटल आर से भी दिया रहता है। आर का मतलब रेट की स्पेलिंग आर से स्टार्ट होती है तो इसलिए इसको आर से डिनोट करते हैं। टाइम की स्पेलिंग टी से स्टार्ट होती है तो इसलिए इसको टी से डिनोट करते हैं। तो ये तो हुआ सिंपल इंटरेस्ट। अब क्या होता है? अब दूसरा मैं आपको बताती हूँ कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है? जब इंटरेस्ट पर भी इंटरेस्ट लगता है। मान लिया हमने, अब मैं दूसरे तरीके से आपको समझाती हूँ, हमने बैंक पे पैसे जमा करे, ठीक है। तो आप देखते हैं कि बैंक में लोग अपना पैसा जमा करते हैं। क्यों जमा करते हैं? एक तो सेफ्टी हो जाती है, दूसरा उनको कुछ इंटरेस्ट भी मिलता है। कैसे मिलता है इंटरेस्ट? कंपाउंड इंटरेस्ट देखिए, आपने 100 रुपये जमा करे और बैंक कह रहा है कि हम आपको 5% ब्याज देंगे, इंटरेस्ट देंगे। अब आप पूछेंगे बैंक क्यों दे रहा है? बैंक इसलिए दे रहा है कि बैंक भी उस पैसे से कमाता है। जब हम बैंक में पैसा रखते हैं तो बैंक उस पैसे को अलग अलग जगह पर इन्वेस्ट कर देता है, ठीक है। वो बैंक में ही नहीं रखा रहता, वो अलग अलग शेयर मार्केट में इधर उधर वो इंटरेस्ट उसको इन्वेस्ट कर देता है और उससे बैंक को फ़ायदा होता है। तो उस फ़ायदे में से कुछ फ़ायदा बैंक जो है कस्टमर को भी दे देता है, ठीक है। तो बैंक कहता है ठीक है, हम आपको आपके खाते पर हम 5% इंटरेस्ट देंगे। यानी कि मान लिया आपने 100 रुपये थे और 1 साल बाद आपको उसमें 5 रुपीज़ इंटरेस्ट मिला, आपके खाते में अपने आप ही 105 रुपीज़ हो गए, ठीक है। 100 आपने 100 ही जमा किए हैं और 105 हो गए। अगली बार जो इंटरेस्ट लगेगा, ठीक है, अगली बार जो बैंक आपको इंटरेस्ट देगा वो आपको 100 पे नहीं देगा, अब 105 पे देगा आपको, इसका 5% मिलेगा आपको, ठीक है, 5% ऑफ 105। तो कहने का मतलब है अगली बार आपको इस 5 रुपये पे भी इंटरेस्ट मिल गया। तो जब इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट लगता है तो उसको कंपाउंड इंटरेस्ट कहते हैं, ठीक है, वो बहुत जल्दी बढ़ता है। तो ये लेने के मामले में भी होता है और देने के, जैसे हम बोरो करते हैं तभी भी हमको कंपाउंड इंटरेस्ट देना पड़ता है। इसीलिए बैंक से जब हम लोन लेते हैं तो हमको इतना सारा ब्याज भरना पड़ता है, क्योंकि इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट लगता जाता है, ठीक है। और जब हम जमा करते हैं पैसा बैंक में तो भी हमको फ़ायदा होता है, ठीक है। तो ये तो थी बातें। अब है कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट का पहले मैं आपको फॉर्मूला बताती हूँ, ठीक है, फिर हम उस फॉर्मूले के अलग अलग पार्ट्स को डिस्कस करेंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है A = P 1 प्लस घर पर आइएगा नहीं, इसको देख के R/100⁻n, ये फॉर्मूला है और इसको आपको बिल्कुल बाय हार्ट लर्न कर लेना है, रट लेना है एक तरीके से। फॉर्मूले तो रटने ही पड़ते हैं, ठीक है। मैथ्स नहीं रटी जा सकती, क्वेश्चंस नहीं रटे जा सकते, क्योंकि मैथ्स में हज़ारों लाखों क्वेश्चंस एक ही फॉर्मूले पे सॉल्व होते हैं। लेकिन फॉर्मूला याद करना पड़ता है, इसको रटना ही पड़ता है, इसको मगर भी करना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पर A जो होता है वो होता है अमाउंट, ठीक है। P होता है प्रिंसिपल, जो मैंने आपको बताया, जो पैसा हम जमा कराएं बैंक पे या बैंक से जो लोन लें, ठीक है। R होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट, इसको ऐसे ही आप नोट करेंगे, ये परसेंटेज में दिया रहता है हमेशा। और N होता है टाइम, यहाँ पर N से दिखाते हैं टाइम को, कहीं पर TB स्मॉल TB लिखा रहता है, N से टाइम दिखाते हैं। अमाउंट जो होता है वो होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, इन दोनों का जो सम आता है वो अमाउंट। जैसे मैंने बताया कि हमने 100 रुपये बैंक पे जमा करे 100 रुपीज़, तो ये हमारा प्रिंसिपल हुआ, हमें 5 रुपये इंटरेस्ट मिला, ये इंटरेस्ट हुआ। तो अमाउंट जो हो गया वो हो गया 100 + 5 यानी कि P + I यानी कि 105, ठीक है। मेरी बात को आप समझ गए होंगे, इस फॉर्मूले को बिल्कुल लर्न कर लेंगे। अब ये जो फॉर्मूला यूज़ होता है, ये फॉर्मूला जो है ईयरली अगर हमको कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है तो हम ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपने नोट कर ली होंगी। अब ध्यान देने 2 बातें मैं आपको इम्पोर्टेंट बताऊंगी। कई बार क्या होता है कि बैंक को हमें
जो इंटरेस्ट देना होता है, जो पैसा जमा करना होता है, जो हमारी किस्त जाती है वो हाफ ईयरली जाती है। अगर हाफ ईयरली बैंक आपको चार्ज कर रहा है तो ध्यान रखना है, तो आपने क्या करना है, टाइम को हमेशा देखो, एक ईयर में कितने हाफ ईयरलीज होते हैं, 2, 1 ईयर में, ठीक है, 1 ईयर में 2 हाफ ईयरली होते हैं ना। तो आपको टाइम को हमेशा 2 से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि अगर 1 ईयर दिया है तो उसमें हाफ ईयरली कितनी होंगी, 6 2 हो जाएंगे। तो जितना भी टाइम दिया है उसको हम किस में कन्वर्ट कर लें, हाफ ईयरली में कन्वर्ट कर रहे हैं तो वो डबल हो जाएंगे ना। मान लिया 1.5 ईयर दिया है तो 1.5 ईयर है, 1.5 ईयर है यानी कि 3/2 ईयर है, तो उसको हाफ ईयरली में कन्वर्ट करेंगे तो 3 हाफ ईयरलीज हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे। 1.5 साल में 6 महीने के 3 हाफ ईयरली होंगे। तो इसीलिए टाइम को हमेशा 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। ये याद रखना, बच्चे डायरेक्ट फॉर्मूला रख के कर देते हैं और आंसर्स गलत हो जाते हैं। हाफ ईयरली में टाइम को 2 से मल्टीप्लाई कर लेना है और रेट हमेशा आधा हो जाता है, क्योंकि रेट अगर आपको ईयरली बताया गया है तो हाफ ईयरली में आधा आधा जाएगा, तो रेट को 2 से डिवाइड कर लेते हैं। जब भी क्वेश्चन में ऐसा दिया हो कि हाफ ईयरली चार्ज किया जा रहा है तो रेट को 2 से डिवाइड करेंगे और टाइम को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। और अगर क्वार्टरली कह रहा है, क्वार्टर माने चौथाई, 4 हिस्से, तो क्वार्टर जो होते हैं वो 4 होते हैं 1 ईयर में, ठीक है। अगर क्वार्टरली ले रहा है बैंक कि आपके हर 3 महीने में किस्त जाएगी, तो आप हमेशा टाइम को जो है वो 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे और रेट को जो है वो 4 से डिवाइड कर लेंगे। ये याद रखना है, इसको भूलना नहीं है, ठीक है। ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इसमें बच्चे भूल जाते हैं। टाइम को हमेशा मल्टीप्लाई करना है, याद रखिएगा। उल्टा भी नहीं करना है कि टाइम को डिवाइड और रेट को मल्टीप्लाई, ऐसा नहीं, टाइम को मल्टीप्लाई करना है और रेट को डिवाइड करना है, ठीक है। अब मैं इसके 1-2 क्वेश्चन आपको समझा देती हूँ, तो कुछ आपको लगेगा कि हमने आज कुछ पढ़ाई की, ठीक है। बहुत आसान है, बस फॉर्मूला याद होना चाहिए और टफ बिल्कुल भी नहीं है। इसका जो पहला क्वेश्चन है 8.3 हम शुरू करते हैं। पहले का पहला मैं आपको बता देती हूँ, एक्सरसाइज नंबर 8.3 और क्वेश्चन नंबर 1 का 1 पार्ट, ठीक है। इसमें ये क्या कह रहा है, कैलकुलेट द अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। क्या कह रहा है ये, कैलकुलेट द अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, दोनों चीज़ निकालनी है, ठीक है। अब इसमें दिया गया, इसका जो फर्स्ट पार्ट है, इसमें 4 पार्ट्स हैं, फर्स्ट ए से दिखाया इसने, ABCDE 5 पार्ट्स हैं। मैं पहला आपको बताती हूँ। इसमें लिखा है ₹10,800 ऐसे दे रखा है, ठीक है, फॉर 3 ईयर्स, बिल्कुल इसी तरीके से बुक में लिखा हुआ है, ठीक है, फॉर 3 ईयर्स at 12 whole 1/2% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। पर एनम, एनम का मतलब साल होता है, ठीक है, पर एनम कंपाउंडेड ईयरली। बस यही चीज़ ध्यान रखनी, जैसे यहाँ पे कंपाउंडेड ईयरली लिखा है ना, अगर कंपाउंडेड हाफ ईयरली होता या फिर क्वार्टरली होता तो फिर हम वही करते जो मैंने अभी आपको बताया। अब ईयरली है तो कोई टेंशन नहीं, लेकिन इसमें से कौन सी चीज़ क्या है वो कैसे पता चलेगी। देखो, अमाउंट और कंपाउंड इंटरेस्ट तो निकालना ही है और इस पैसे पे निकालना है, तो ये हमारा प्रिंसिपल है। जब भी आप क्वेश्चंस को करें तो पहले ये सारी चीज़ें लिख लें, इससे बहुत आसान हो जाता है, ठीक है। तो 10,800 कंपाउंड इंटरेस्ट है, ईयर्स में जो दिया है वो टाइम है, ठीक है। तो एन की यहाँ मैंने बताया इस फॉर्मूले में एन से टाइम को दिखाते हैं, तो ये 3 ईयर्स दिया है। जो भी परसेंटेज में दिया है वो रेट है, यानी कि रेट R = 12 whole 1/2, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 12 2 24, 25/2, इसको मिक्स फ्रैक्शन से हम होल फ्रैक्शन में लिख लेते हैं /2%, ठीक है। अब निकालना क्या है, एक तो अमाउंट निकालना है क्वेश्चन मार्क, एक इंटरेस्ट निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट क्वेश्चन मार्क, ठीक है। ये आपको समझ आ गया होगा इतना। तो अब हम इसको करेंगे, ठीक है। फॉर्मूला लगाती हूँ मैं। फॉर्मूला होता है A = P 1 + R/100 की पावर n। यहाँ सिर्फ 100 R के अपॉन में है, ठीक है, ध्यान रखना है। इसमें मैं वैल्यू रखूँगी, A तो निकालना ही है, P आपका 10,800 है, इंटू ब्रैकेट के बाहर इंटू लगा लीजिए 1 + R कितना, देखिए R है 25/2, 2 नीचे 100 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा कि पावर n, n है 3 ईयर्स, ठीक है। इतना आपको समझ में आया। अब मैं ऊपर से कर देती हूँ, ये आपने नोट कर लिया होगा, ठीक है। तो देखिए
ये है, ये आया आपका a = p, यहाँ पे आपने ये रखा, ठीक है, और मल्टीप्लाई यहाँ पे आपने रखा 1 + 25 और नीचे 2 जो है 100 के साथ मल्टीप्लाई हो गया, तो यहाँ 3। इसको जितने आसान तरीके से आप सॉल्व कर सके ये आपकी खूबी है, ठीक है। ये देखिए क्या हो जाएगा, 1 + ये हो जाएगा, मैं यहीं पे दो स्टेप को एक में बता दे रही हूँ, आप ध्यान दीजिएगा, आप 2 में लिखिएगा। यहाँ नीचे आएगा 200 की पावर 3। जब आप इसको एलसीएम लेंगे ना, इसके नीचे 1 मान के, तो एलसीएम इन दोनों का 200 ही आएगा, 200 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा। वैसे भी जब इसके नीचे कुछ नहीं होता है तो ये वाली जो डिजिट होती है वो सीधे यहाँ मल्टीप्लाई हो जाती है एलसीएम लेने के लिए। तो 200 1 × 200 और +25, तो ऊपर हो जाएगा 225 और नीचे रहेगा 200 की पावर 3, ठीक है। अगर ये कैंसिल हो रहा है तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। और अगर नहीं हो रहा है तो आप ऐसे, अब इसकी पावर 3 है तो इसको 3 बार, ये वैसे कैंसिल हो रहा है 5 से, ठीक है, 5 से कैंसिल हो रहा है, इसको मैं अभी कैंसिल करूँगी, ये हो जाएगा 800। अब इसको 3 बार खोलना है क्योंकि यहाँ पावर 3 है, तो 225 × 225 × 225 और नीचे हो जाएगा 200 × 200 × 200। मैं यहाँ भी कैंसिल कर सकती थी लेकिन मैं चाह रही थी इन ज़ीरो से मैं ये ज़ीरोस कट कर दूँ, तो वहाँ मैंने कैंसिल नहीं किया, ठीक है। अब ये भी 2 से अभी और कैंसिल हो जाएगा, 2 × 1 = 200 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2 × 5 = 10, ठीक है, 2 × 4 = 8, फिर ये हो जाएगा। और छोटा छोटा कर लीजिए इसको जितना भी हो सकता है, ये 5 से भी हो जाएगा, 5 × 2 = और 5 × 4 = 5 × 5 = ठीक है, और फिर 5 से कर लीजिए इसको, 5 × 4 = 5 × 4 = 5 × 5 = फिर 5 से कर लीजिए, 5 × 8 = 5 × 4 = 5 × 5 = फिर 5 से कर लीजिए, ठीक है। तो अभी और ये कट रहा है, अब नहीं कैंसिल हो रहे हैं, ठीक है। तो आपका क्या बचा देख लीजिएगा कैलकुलेशन कहीं, ठीक है। तो जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे पूरे को, तो आपके पास जो अमाउंट आएगा वो आएगा 15,377.34, ठीक है। तो उसके बाद आप अमाउंट आपको मिल गया। अब आपने निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था अमाउंट जो होता है वो प्रिंसिपल प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट होता है, तो उसमें से हमको कंपाउंड इंटरेस्ट अलग करना है, तो क्या करना पड़ेगा, प्रिंसिपल माइनस करना पड़ेगा। तो ये जो हमारे पास आया था 15,377.34, इसमें से हम ये जो प्रिंसिपल हमारा था जो हमने लिया था 10,800, इसको माइनस कर देंगे तो हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा। तो उसने 2 आंसर पूछे थे, एक तो उसने पूछा था अमाउंट निकालिए, अमाउंट तो इस फॉर्मूले से डायरेक्ट निकल गया। दूसरा उसने पूछा था कंपाउंड इंटरेस्ट निकालिए, कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकला, जब हमने इसमें से क्या माइनस करा, इसमें से हमने प्रिंसिपल को माइनस कर दिया। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट, ठीक है। सेकंड पार्ट भी ऐसे ही है, सेकंड पार्ट भी ऐसे ही है, थर्ड पार्ट भी ऐसे ही, सारे एक जैसे हैं। हम नेक्स्ट वीडियो में ये सारे पार्ट्स डिस्कस करेंगे, और आप तब तक इन बेसिक्स को अच्छे से समझ लीजिए, फॉर्मूला लर्न कर लीजिए, और हो सके तो इसके जो फर्स्ट क्वेश्चन के जो बाकी के 3 पार्ट्स 4 पार्ट्स हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश करिए, जिससे कि आप जो है एक फॉर्मूले से और एक तरीके के क्वेश्चन से कम फैमिलियर हो जाएं। और अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल।